दोस्तों 2 सितंबर 1945 को वो दिन था जब पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी, जिसमें मारे गए लोगों और बर्बादी के आलम को देखकर यह तय हुआ था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में कहीं भी दो देशों के बीच ऐसा युद्ध ना हो जो आगे चलकर विश्व युद्ध की शक्ल ले। और शायद यहीं से धरती पर मौजूद लोगों को यह लगना शुरू हुआ कि जंग कितनी बुरी होती है। इसके बाद पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई, जिसके कारण तब से आज तक कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति देखने को नहीं मिली। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है कि दुनिया के कुछ देश दो धड़ों में बंट गए हैं, फिर से एक दूसरे के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध छेड़ दिया है, जिसका कारण बने हैं रूस और यूक्रेन, जिनके बीच पिछले कई सालों से ऐसा संघर्ष चल रहा था जो आज पूरी दुनिया को लड़ने के लिए तैयार कर चुका है। तो आखिर क्या है ये रूस यूक्रेन का टकराव, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अब बात जब तीसरे विश्व युद्ध तक आ गई है तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूक्रेन और रूस आपस में युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। एक वक्त था जब रूस आज का रूस ना होकर सोवियत संघ हुआ करता था, जिसके अंदर उसके आसपास के देश भी आते थे। उन्हीं आसपास के देश में एक देश यूक्रेन भी है। हालांकि वो अब सोवियत संघ या आसान भाषा में कहे तो रूस का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप अब कहेंगे कि सोवियत संघ में तो और भी कई देश थे, तो रूस बस यूक्रेन के खिलाफ ही क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, असल में वैसे तो इस लड़ाई का नाम है यूक्रेन वर्सेस रशिया, लेकिन इसके पीछे हकीकत देखें तो फिलहाल यूक्रेन इज इक्वल टू अमेरिका हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया यूक्रेन से अपना सारा कंट्रोल खो चुका था, जिसका फायदा उठाया अमेरिका ने, और वो यूक्रेन को यूरोप में रूस के खिलाफ अपना गढ़ बनाने लगा, जिसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अमेरिका हर कदम पर यूक्रेन की मदद करता रहा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर रूस यूक्रेन का विरोध करता क्यों है? तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। असल में 1991 में रूस से अलग होने के बावजूद यूक्रेन में वही सरकारें बन सकी जिसको बाहर से रूस का समर्थन प्राप्त था, जिसके तहत यूक्रेन की सरकार वही करती जो रूस उससे करवाता, जिससे कि यूक्रेन की जनता में लगातार रोष बढ़ता जा रहा था। इसी तरह से बढ़ता हुआ रोष जब 2013 में पहुंचा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और रूस के समर्थन वाली सरकार के राष्ट्रपति विक्टर को लोगों ने विरोध करके सत्ता से बेदखल कर दिया। जनता का विरोध इतना उग्र था कि राष्ट्रपति को खुद देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जनता के बीच इतना बड़ा विरोध करने की शक्ति अचानक कहां से आ गई, यह भी काफ़ी बड़ा सवाल बना, जिसका एक बार फिर से जवाब था अमेरिका। क्योंकि 2013 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ग्राउंड लेवल पर वहाँ के लोगों को इस तरह भड़काया कि वो राष्ट्रपति की जान लेने को भी तैयार हो गए। यहीं से रूस की यूक्रेन से पकड़ खत्म होने लगी, जिसमें अमेरिका की हरकत नोटिस करने के बाद रूस आग बबूला होने लगा और उसने साउथ यूक्रेन की क्रिमिया पर कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही यूक्रेन में मौजूद उन अलगाववादियों को भी हथियार और विस्फोटक सामान पहुंचाने लगा जो ये चाहते थे कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा बना रहे। 2014 से ही यूक्रेन अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना में लगातार लड़ाइयाँ होने लगी, जिसे देखने के बाद में यूरोप के अन्य देशों में इस झगड़े को निपटाने के लिए 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता करवा दिया गया, जिसमें जंग तो बंद हो गई, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते रहे। और यही वह नफरत है जिसने अब फिर से आग पकड़ ली है और हालात अब बिल्कुल जंग से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। पहले अगर मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो शायद आपको सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो। पिछले साल अप्रैल में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू किया था। हालांकि तनाव बढ़ा तो युद्धाभ्यास को रोक दिया गया, लेकिन अब भी यूक्रेन सीमा पर 1 लाख रूस के जवान तैनात हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस कभी भी यूक्रेन पर सैन्य हमला कर सकता है। अब जब लड़ाई दोनों तरफ से है तो यूक्रेन का भी हाल जान लेते हैं। चूँकि यूक्रेन रूस से कई गुना छोटा देश है, इसलिए वो अपने दम पर तो यह जंग नहीं लड़ सकता। ऐसे में इस जंग में मदद करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों अपने हाथ आगे लगा दिए हैं। ब्रिटेन ने एंटी टैंक के हथियार यूक्रेन भेज दिए हैं, कनाडा ने भी स्पेशल फोर्स यूक्रेन भेज दी है और अमेरिका की ओर से भी हथियारों की पहली खेप यूक्रेन में तैनात कर दी गई है।
अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट तो इस बात पे भी दावा कर रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को 90 टन की सैन्य सामग्री भेजी है, जिसमें ऐसे खतरनाक हथियारों का कलेक्शन है जिनको आज से पहले कभी नहीं आजमाया गया। आप इस सिचुएशन से समझ गए होंगे कि आलम कितना खतरनाक हो चुका है। दोस्तों, रूस ने युद्ध स्टार्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि रूस और यूक्रेन की मदद के लिए कौन कौन से देश किस देश का साथ देते हैं, और सबसे ज़्यादा देखने वाली बात तो यही होगी कि भारत अमेरिका के साथ जाता है या अपने पुराने दोस्त रूस के साथ। खैर, जो भी हो, हमें यही आशा करनी चाहिए कि किसी भी तरह से यह युद्ध शांत हो जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध का आकार ले पाएगा? आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।